बना सकते हैं। तो HTML के अंदर फॉर्म बनाने का जो तरीकेकार है वो क्या है कि आपने जाना है बॉडी में, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपका पूरा का पूरा वेब पेज कहाँ पर होता है, बॉडी के अंदर होता है, वहां पर आपने जाना है और वहां जाके आपने क्या लिखना है, फॉर्म लिखना है। सही है जी, फॉर्म आपने लिखा और फॉर्म आपने क्लोज कर दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, फॉर्म का एरिया है, यहाँ पर आप अपना फॉर्म दे सकते हैं। अब फॉर्म के अंदर भी देखिए काफी सारे एलिमेंट्स हैं, काफी सारे फॉर्म के अंदर क्या है, फॉर्म के एलिमेंट्स हैं जिनको आप यूज करके अपना फॉर्म बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट आपके पास काफी सारे क्या है, फॉर्मेट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब बात यह है कि देखिए फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करवाया था, फॉर्म एक सिंपली हम फॉर्म भी दे सकते हैं, दूसरी बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्म को टेबल में दे सकते हैं। उसी फॉर्म को किस में दे सकते हैं, टेबल में दे सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि टेबल ले लेते हैं। टेबल हम क्यों ले रहे हैं, टेबल हम इसलिए ले रहे हैं फॉर्म के अंदर ताकि जो हमारा काम है वो सही तरीके से, साफ तरीके से, सुथरे तरीके से अच्छा लगे। सही है ना, उसकी अलाइनमेंट क्या हो जाए, आसान हो जाए हमारे लिए, अलाइनमेंट उसकी हमारे लिए क्या हो जाए भैया, आसान हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म ले लिया, इसमें हमने ले लिया TR और इसमें हमने ले लिया TD और TD क्लोज और TR क्लोज। अच्छा, इसमें हम लिख रहे हैं एडमिशन, क्या लिख दिया, एडमिशन फॉर्म हमने लिख दिया इसके अंदर। सही हो गया। अब इस एडमिशन फॉर्म हमने लिख दिया है, ये हमारी मेन ऊपर की हेडिंग है। सही है ना, तो इसको मैं H2 में दे देता हूँ। H2 में हमने दे दिया, सही है। इसको मैं चलाता हूँ, Ctrl+S करता हूँ अपने पास और फॉर्म 2 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। चेक करूंगा जाके, तो ये एडमिशन फॉर्म आया। सही है। और जनाबे वाला इस टेबल की विड्थ दे रहा हूँ 80% या 50% दे देते हैं, फिलहाल 50%। और समझने के लिए फिलहाल इसको बॉर्डर दे देते हैं, बाद में देखेंगे बॉर्डर का क्या करना है। तो ये आपके पास फॉर्म आ गया, ठीक है। और इस H2 को स्टाइल लगा के टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये सेंटर में हमारे पास इस तरह से आ गया। सही हो गया। अब इसके नीचे जो है ना, हमने मजीद काम करना है अपना, तो हमें इसके नीचे 2 कॉलम चाहिए। ये एक कॉलम था, इसके नीचे हमें 2 कॉलम चाहिए, यानी कि एक और रॉ लेंगे TR फॉर टेबल रॉ, फिर एक और TD लेंगे, फिर TD को क्लोज करेंगे, फिर TD लेंगे, फिर TD को क्लोज करेंगे, फिर TR लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर आपके पास एक कॉलम था, नीचे आपने क्या कर दिया, 2 कॉलम कर दिए। समझ गए ना बात आप। तो अब ऊपर वाले कॉलम में क्या करना पड़ेगा संदर्श, लेकिन बेसिकली हमने इसमें 2 कॉलम्स ही यूज करने हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें क्या मसला है कि हमें एक कॉलम यूज करना होगा। अब नीचे तो 2 कॉलम मैंने दे दिए, ऊपर क्या है, एक कॉलम है, तो ऊपर वाले कॉलम को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले कॉलम सर 1 मिनट दिखाइएगा वो फॉर्म ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस GD में मैं लिख रहा हूँ नेम, और चलें इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये शक्ल इसकी निकली है जी। तो अब ऊपर वाले कॉलम को क्या करना पड़ेगा, सर ऊपर वाले को सही तो लग रहा है, वो मतलब सही तो ऊपर वाला। नहीं देखें ना, ये खराब हो रहा है ना, देखेंगे इस तरह से खराब हो रहा है। मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है बेटा कि ऊपर क्या है, एक कॉलम है, एक TD है, नीचे क्या है, 2 TD है। बात समझ रही हैं आप। जी जी तो जी अब जी। ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, ये बताएं, हमने लास्ट क्लास में किया। हम लास्ट क्लास में तो सर कॉल स्पैन लगा कॉल के इसको स्पैन, वो किया था। इसको कॉल स्पैन 2 देना पड़ेगा ऊपर वाले को, क्योंकि नीचे कितने कॉलम है, नीचे आपके पास 2 नीचे 2 कॉलम है। सही है ना, तो इसको क्या कर दिया, जी कॉल स्पैन 2 दे दिया। तो अब ये
सही हो गई इसकी शक्ल, ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, एक टीडी में आपने हेडिंग दे दी, एक टीडी में आपने नेम लिख दिया, दूसरे टीडी में क्या करना है, दूसरे कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात है, वही हम अभी सीखने लगे, करने लगे, वो ये है कि आपने इनपुट देना है टेक्स्ट फील्ड। तो आपने ब्रैकेट लिखा और उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, सही हो गया। Yes, तो ये sir. आपके पास क्या बन गया, टेक्स्ट बन गया, टेक्स्ट फील्ड आ गई, और इस टेक्स्ट फील्ड को आपने नेम दे दिया। नेम क्या दे दिया, नेम इसको दिया नेम, क्योंकि इसमें आप नेम ले रहे हैं तो नेम दे दिया, और इस तरह से इसका ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है ना। तो ये सिंगल टैग है, इसी में क्लोज हो रहा है, और इसमें आप बता रहे हैं कि ये क्या है, इनपुट है। देखिए इनपुट से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है, ये इनपुट फील्ड है, और इसकी टाइप आपने टेक्स्ट दी है, यानी कि ऐसी इनपुट फील्ड है जिसके अंदर आप टेक्स्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, और उसका नाम आपने क्या रखा है, नेम रखा है, ठीक है। इसको चेक करें आप अपने पास, तो ये देखिए ये आपके पास इस तरह से Yes, sir. आ गया है, समझ में बात आप अच्छा जी। अब इस टीआर के अंदर हम टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, अलाइन सेंटर करके चेक करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन गया। अच्छा ये क्या हो गया हमारे पास, नेम आ गया, हम एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है ना। हम दोबारा टीआर ले रहे हैं और टीआर को क्लोज कर रहे हैं, और उसके अंदर टीडी ले रहे हैं, फिर टीडी को क्लोज कर रहे हैं, फिर टीडी ले रहे हैं, फिर टीडी को क्लोज कर रहे हैं, और इस टीआर के अंदर भी अलाइन सेंटर लगा देते हैं ये हम। अच्छा जी, इस टीडी में क्या है, फादर नेम, और यहां पर भी आपको क्या लेना है, मोहसिन आवाज आ रही है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, नेम इक्वल्स टू एफ नेम, फादर नेम, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से हो गया, एक और इनपुट टाइप आपने ले लिया। अब आप इसकी शक्ल देते हैं तो ये कुछ इस तरह से शक्ल, समझ रहे हैं ना आप बात। अच्छा जी, अच्छा आप देखिएगा जरा सा, मोहसिन आवाज आई तुम्हें, नहीं आई मोहसिन, आवाज आ रही है मोहसिन, अब छेड़ा इसने ऑडियो को, हमें मोहसिन आवाज आई, हाँ अब आ रही है, क्या हो गया तुम्हें जी अब आ रही है। रोज तुम्हारी आवाज कहाँ गायब हो जाती है जी रोज तुम्हारी आवाज क्यों गायब हो जाती है। हाँ पता नहीं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये अब 2 दिन से होना शुरू हुआ है, वो सेटिंग वगैरह करो 2-3 दफा फिर होता है। अच्छा बेटा देखिए, हम फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, फॉर्म बना रहे हैं HTML के अंदर, एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं। हमने ये टीआर लिया है, इसके अंदर एक टीडी लेके उसको कॉल स्पेंड किया है, नीचे 2 टीडी है, यानी 2 कॉलम है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों मिलकर आए साथ में ना, मैं चाह रहा हूं ये दोनों क्या हो, साथ में मिले हुए हों, यानी ये इतना स्पेस है ना, इतना स्पेस ना आ रहा हो बीच के अंदर, ठीक है ना। तो अभी तो क्या करा हुआ है मैंने, टीआर को अलाइन सेंटर किया हुआ, क्या किया हुआ, टीआर को अलाइन सेंटर किया हुआ, या तो ये मिलकर आए या कम से कम ये इसके साथ मिले। तो मैं इस तरह से कुछ करना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो है ना, ये जो ये अलग टीडी में, ये अलग टीडी में, और टीआर को अलाइन सेंटर किया हुआ है, तो पूरी की पूरी लाइन ही सेंटर अलाइन हुई हुई है। तो इस बात को समझिएगा, मैं यहाँ से टीआर से सेंटर अलाइन हटा रहा हूँ, टीआर से सेंटर अलाइन हटा रहा हूँ, और
और क्या कर रहा हूं कि ये जो नेम है यहाँ पे स्टाइल में जाके टेक्स्ट अलाइन राइट कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया और टीडी में किया ये जाके मैंने और टीआर में से हटा दिया और यहाँ पर भी जाके टीडी में टेक्स्ट अलाइन राइट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा देखिए कि ये दोनों राइट पर आ गए, ठीक है ना, और वो भी ऑटोमेटिकली आपके पास कहाँ पर आ गया, राइट पर आ गया, क्योंकि आपने कोई भी अलाइनमेंट उसमें से हटा दी तो वो भी राइट पर आ गया। अब इसको सेंटर में कर सकते हैं, इस वाले टीडी को क्या कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये सेंटर में आ गया, ठीक है जी। अच्छा हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, देखिए ये तो बीच में अलाइनमेंट वगैरह मैंने इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू कर ली है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, HTML फॉर्म बना रहे हैं। फॉर्म में हमने एक एलिमेंट देखा है और वो क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट फील्ड ली है, यानी अगर आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो आप क्या ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड एज एन इनपुट ले सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं नेम और दूसरे का नाम मैंने दे दिया एफ नेम। अब मुझे अगली इनपुट चाहिए और नाम नेम फादर नेम और उसके बाद क्या आता है आपके पास, डेट ऑफ बर्थ। यस सर। तो हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। देखिए तो ये वाली लाइन में पूरी की पूरी कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, और फादर नेम की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DOB, D.O.B, और इनपुट टाइप टेक्स्ट है लेकिन इसका जो नाम है वो रख दिया मैंने DOB, ठीक है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो देखें एक और इनपुट टाइप आ गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेबल है ना जरा इसकी, इसमें सेल स्पेसिंग दे देता हूँ, सेल पैडिंग दे दी मैंने 3 और सेल स्पेसिंग भी दे दी मैंने 3, ठीक है बेटा। अब इसको चेक करें आप तो ये शक्ल निकल कर आई है इसकी, ठीक है। अच्छा इसका बॉर्डर हटा रहा हूँ, बॉर्डर 1 था, बॉर्डर को 0 कर, सही है ना। इस तरह से हमारा फॉर्म बनता जा रहा है, इस तरह से हमारा फॉर्म बनता जा रहा है। एक काम और कर सकते हैं, एक काम ये अलाइन राइट हुआ है, यहाँ इस कंट्रोल स्पेस बार किया, बैकग्राउंड कलर देखेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। चलो बैकग्राउंड कलर अभी नहीं दे रहा, आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या चीज रिक्वायर्ड होती है एडमिशन फॉर्म में, NIC, NIC एड्रेस होता है, NIC तो पेरेंट्स का चाहिए होता है, हाँ NIC भी होता है वैसे तो। अच्छा जी एड्रेस चाहिए होता है। अब देखिएगा एड्रेस डेट ऑफ बर्थ के बाद कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के लिए देखिए हमें यही तमाम चीजें चाहिए, कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी करा और यहाँ पे जाके DOB की जगह हमने कर दिया CONTACT कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कंट्रोल एस करा, इसको जाके आप चेक करें ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया आपके पास, सही हो गया। अच्छा जी अब क्या है सीन के आपके पास अब क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि एड्रेस जो है ना आपके पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में देखिए आपके पास आपने लिखना शुरू करा, उसके बाद आपके पास ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए आपको, मल्टीपल लाइंस आप लिख सकें ऐसा इनपुट चाहिए, क्या कर सके, मल्टीपल लाइंस आप लिख सकें, आपको ऐसा इनपुट चाहिए।
तो मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड से आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा, उसके लिए क्या चाहिए होगा बेटा, टेक्स्ट एरिया। तो देखिए मैंने यही वाली लाइन कॉपी पेस्ट करी, लेकिन ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट था ना, ये यहाँ से हटा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे DOB की जगह आपको पता है क्या आ जाएगा, ADDRESS एड्रेस, ठीक है। और इस TD के अंदर जहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया हुआ था आपने, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा TEXT टेक्स्ट एरिया। इनपुट नहीं आएगा, टेक्स्ट एरिया आएगा। तो टेक्स्ट एरिया दो टैग में होता है, ओपनिंग टैग भी होता है, इसका क्लोजिंग भी होता है, और इसको क्लोज भी कर दिया आप, ठीक है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट एरिया के ओपनिंग टैग में आपके पास इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है कॉलम, लेट्स से कि मैंने इसको कहा कि 20 कॉलम, और रॉज, और रॉज मैंने इसको कह दिया लेट्स से कि 10 रॉज, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, देखिएगा टेक्स्ट एरिया को गौर से देखिएगा, ये डिफरेंट है, टेक्स्ट फील्ड्स के मुकाबले में ये डिफरेंट है। टेक्स्ट फील्ड में ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही टैग के अंदर मौजूद थी, इसके अंदर ओपनिंग टैग अलग है और क्लोजिंग टैग अलग है। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं भाई? जी सर। सुंदर जी सर। टेक्स्ट एरिया में ओपनिंग टैग अलग है, क्लोजिंग टैग अलग है। इसको जाके आप चेक करें तो देखें ये टेक्स्ट एरिया, ठीक है ना। जितनी मैंने रॉ ली थी उतनी रॉ आ गई, जितने मैंने कॉलम लिए थे उतने कॉलम आ गए। अभी काफी इसकी हाइट काफी ज्यादा हो गई है, यानी रॉज ज्यादा हो गई है। कॉलम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि वो इसके बराबर हो जाए, और रॉज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो देखिए रॉ 10 ज्यादा हो गई है, मेरे हिसाब से 5 काफी हैं, और ये 22 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा, समझ रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट 21 करते हैं, 21 से थोड़ा कम हो रहा है, 22 से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बहरहाल 22 ठीक है। 22 हो गया, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि ये आपके पास क्या है, एड्रेस आ गया आपके पास, सही हो गया। टेक्स्ट एरिया ले लिया हमने, क्या ले लिया, टेक्स्ट एरिया ले लिया हमने। आगे चलते हैं, और क्या होता है भाई, और क्या होता है सर? बस यही सब होता है, उसके अलावा NIC वगैरह होता है। कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन नहीं एडमिशन फॉर्म है ना ये। अच्छा जी, जेंडर, यस सर। जेंडर होता है, लेकिन देखिए जेंडर ऊपर होता है, नेम के बाद होता है, फादर नेम के बाद होता है। फादर नेम के बाद होता है, सही है ना। आप देखिए फादर नेम के बाद जेंडर ऐड करते हैं, तो यहाँ एंटर किया मैंने, इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया नेम की जगह, सॉरी, और यहाँ पे लिख दिया नेम की जगह जेंडर, GENDER, जेंडर, सही हो गया। अब देखिए जेंडर का जो मसला है ना, वो मसला अलग है, उसमें इनपुट टाइप नहीं चाहिए, उसमें इनपुट टाइप नहीं चाहिए। उसमें मैं कह रहा हूं कि इनपुट टाइप तो चाहिए, लेकिन टेक्स्ट फील्ड से काम नहीं है, मुझे लिखना नहीं है, क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट पता है या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इनपुट टाइप हम देंगे यहाँ पे रेडियो, क्या देंगे, रेडियो, और उसका नाम देंगे मेल, ठीक है ना। इसको हमने क्लोज किया, इसको चेक करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये इनपुट टाइप आपके पास आ गया, ठीक है ना। रेडियो बटन क्या कहलाता है, ये रेडियो। अच्छा जी,
इसकी मैं जरा वैल्यू देके चेक करूं कि वैल्यू वहां दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। वैल्यू वहां नहीं दिखा रहा। अच्छा जी, तो हमें इसको अलग से देना पड़ेगा। अच्छा, ये एक आपके पास आ गया। अब देखिए इससे पहले ही यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मेल। तो ये आपके पास मेल इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इसी के अंदर आपको फीमेल भी देना पड़ेगा। तो एक और रेडियो बटन ले रहा हूं। देखिए इसको समझने के लिए ना इस टीडी को मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूं और यहाँ भी स्पेस, ठीक है। और ये टीआर भी नेक्स्ट लाइन पे ले आया, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। इसी टीडी के अंदर हमने फीमेल दे दिया। अच्छा दोनों, अच्छा देखिए फीमेल दे दिया और इसका नाम रख दिया फीमेल। अच्छा मसला क्या है कि देखिए एक वक्त पे दोनों के दोनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए, एक वक्त में दोनों के दोनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए, कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया कि दोनों का नाम जो है ना एक जैसा कर दिया। देखिएगा, समझिएगा बेटा इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है। दोनों चेक बॉक्सेस का, सॉरी दोनों रेडियो बटन का नाम क्या कर दिया, एक कर दिया। तो देखिए अब इससे होना क्या चाहिए, इससे होना ये चाहिए कि एक वक्त में देखें एक सिलेक्ट हो रहा है, दूसरे को आप सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाता है, दूसरे को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो पहले वाला अनसिलेक्ट हो जाता है। बात समझ रहे हैं? देखिए आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू जेंडर क्लोज, फिर इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू जेंडर। दोनों के जो नेम है वो सेम नहीं है, दोनों के नेम सेम देंगे तो कोई एक ही सिलेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं? तो बोले हाँ। और देखें उससे पहले आपने क्या लिखा है, मेल और फीमेल। ये जो मेल और फीमेल आपने देखे ये इनपुट के बाहर है, ये जैसे आपने लिखा है वो एग्जैक्टली वैसे ही बाहर प्रिंट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? जी सर। गुड हो गया। अच्छा जी, अच्छा इसी में देखें एक चीज ये हो सकती है कि देखें जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। हम चाह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट कुछ सिलेक्ट हुआ हुआ हो, बाय डिफॉल्ट कुछ सिलेक्ट हुआ हुआ हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम किसी एक को स्पेस देके हमने यहाँ पे लिख दिया चेक, तो देखें मेल क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, चेक्ड हो गया, यानी कि मेल क्या है, सिलेक्ट हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट। अब आप कोई सा भी सिलेक्ट करें हो जाएगा, लेकिन पेज रिफ्रेश करने पे या पहली दफा पेज आपके पास जब ओपन होगा तो कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ होगा, मेल सिलेक्ट हुआ हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? पहली दफा जब आप पेज ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्या सिलेक्ट हुआ हुआ होगा आपके पास, मेल सिलेक्ट हुआ हुआ होगा। ये किस तरह से हुआ है मोहसिन, देखिए हमने मेल के अंदर क्या एक और प्रॉपर्टी का इजाफा कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी का, चेक्ड का, इसको हमने चेक कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक हमारा फॉर्म बन गया, बेहतरीन काम हो गया। आगे क्या बचा, हाँ भाई लड़के आगे क्या बचा,
सेंटर में कर देते हैं इसको। नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, एड्रेस। सर अच्छा अब ये स्टेटस भी होता है। जी स्टेटस भी होता है। स्टेटस भी होता है। अच्छा अब ये कंसीडर कर लें कि ये जो है ना स्कूल का फॉर्म है, स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, समझ लें। तो स्कूल के एडमिशन फॉर्म में इतनी चीजें हो गई आपके पास। अच्छा अब आप अच्छा इसमें एक चीज का और इजाफा कर देते हैं हम, वो है हॉबीज। क्या है? हॉबीज। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमने करा और यहाँ जाके हॉबीज हमने लिख दिया। हॉबीज की यही स्पेलिंग होती है? डबल भी आता है, सिंगल भी आता है? यही होता है। अच्छा अब देखिए हॉबीज में क्या इशू है। इशू नहीं है, मतलब हॉबीज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आपके पास जेंडर में तो या तो मेल आता है या फीमेल आता है, लेकिन हॉबीज के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसमें क्या देना पड़ेगा? इनपुट, टाइप, चेक बॉक्स। ऊपर क्या दिया था? रेडियो बटन, रेडियो दिया था। यहाँ क्या देना पड़ेगा? चेक बॉक्स। और इससे पहले आपने लिख दिया क्रिकेट। ठीक है। अच्छा इस टीडी को भी मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जा रहा हूँ। आपने क्या लिख दिया? ऐसे कर, आपने लिख दिया क्रिकेट, चेक बॉक्स लगा दिया और इसका नाम भी दे दिया क्या? क्रिकेट। ठीक है ना? तो देखिए ये आपके पास क्रिकेट आ गया। सही हो गया? सॉकर लिख दिया आपने, इसको भी सॉकर कर दिया। यहाँ आपने रीडिंग कर दिया, इसको भी आपने रीडिंग कर दिया। और आपने एक और लिखा और आप लोगों का पसंदीदा हॉबी जो है वो लिख दिया मूवीज। ठीक है ना? कंट्रोल एस करें इसको, आप चलाएं तो देखेंगे आपके पास हॉबीज आ गई। हॉबीज में और देखें जो जेंडर में उसमें फर्क क्या है? देखिए इसमें आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं बेटा? मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये आपके पास क्या है? चेक बॉक्सेस है। दीज आर कॉल्ड चेक बॉक्सेस एंड दीज आर कॉल्ड रेडियो बटन्स। ठीक है, दोनों का तरीकाकार यहाँ पे आपको बता दिया है। ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, ये इनपुट टाइप रेडियो है। इसमें जब दो रेडियो बटन होते हैं तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें तो उसके लिए नाम को क्या रखना पड़ता है? कॉमन रखना पड़ता है। दोनों का नाम क्या है? जेंडर। और किसी एक को बाय डिफॉल्ट चेक रखवाना पड़ता है तो आपने उसमें चेक की प्रॉपर्टी को ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए ये आपके पास फॉर्म एक बन गया है। अच्छा अब इस फॉर्म के अंदर भी देखें, अमूमन फॉर्म के अंदर आपके पास दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? There are usually two parts in form. One is personal and second is ऑफिशियल। दूसरा पार्ट क्या होता है? हाँ भाई मोहसिन, कभी फॉर्म नहीं फिल करा तुमने? जी क्या कह रहे हैं? कभी फॉर्म फिल नहीं करा स्कूल कॉलेज का? हाँ किया। तो उसमें ऑफिशियल पार्ट नहीं होता जिसमें फीस लिखते हैं? जी फॉर सर। ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ होता है। क्या लिखा जी हुआ जी होता है?
और ऑफिस यूज वो तीन चार जो है ना उसके वो पार्ट होते हैं। हाँ, उसमें एक तो होता है एक जो है ना वो स्टूडेंट कॉपी होती है और एक ऑफिशियल होता है, एक बैंक की कॉपी होती है। ऑफिशियल में क्या होता है कि आपने फीस लिखनी होती है, ठीक है ना। सही तो ये अभी जी। हमारा क्या बने है फॉर्म, पर्सनल बन गया है, पर्सनल फॉर्म बन गया। क्या रहता है, ऑफिशियल रहता है, समझ में ऑफिशियल बात। फॉर्म। अच्छा, तो इसी के अंदर हम ना पर्सनल के अंदर एक कॉलम का ऐड इजाफा कर देते हैं, और वो इजाफा किस चीज का है कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, तो यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं कि क्लास कौन सी है। क्या डिफाइन कर देते हैं, क्लास, जिस क्लास में बच्चे का क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि एक और हमने फील्ड नहीं लिखी है यहाँ पे, और वो है एडमिशन डेट। ठीक है, एडमिशन डेट और बच्चे की क्लास, ये दोनों चीजें यहाँ पर इजाफा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एडमिशन डेट तो सिंपल है, टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। एडमिशन डेट सिंपल है, टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख देते हैं सही हो गया, और इसका नाम लिख देते हैं ए डेट, यानी एडमिशन डेट। तो यहाँ पे आपको एडमिशन डेट देनी होगी। उसके बाद हमने क्या देना है, क्लास देनी है। क्या देनी है, क्लास, यानी कि बच्चा कौन सी क्लास में उसका एडमिशन हो रहा है। तो उसके लिए भी हमें अब देखिए क्लास का मामला यह है कि क्लास आपको पता है बेबी से लेके 9th या 10th तक में एडमिशन होते हैं, तो वो फिक्स है। क्या है, फिक्स है। जैसे जेंडर आपके पास फिक्स था तो आपने उसके लिए रेडियो बटन ले लिया, हॉबीज आपके पास फिक्स थी तो आपने चेक बॉक्सेस ले लिए। इसी तरीके से आपके पास क्लासेस भी क्या है, फिक्स है। क्लासेस क्या है, हाँ भाई संदेश, क्लासेस क्या है बेटा, फिक्स है। बेबी से लेके 10th तक आपकी क्लासेस है। ठीक है, तो देखिए क्लासेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासेस के लिए एक और आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है फॉर्म का, वो इस्तेमाल होगा, और वो क्या है, सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखते हैं आप, और सिलेक्ट को क्लोज कर लेते हैं। और सिलेक्ट के अंदर क्या होते हैं आपके पास, ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन और ऑप्शन क्लोज। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बेबीज। ऑप्शन 2 क्या है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, जूनियर, कंट्रोल वी, सीनियर। चेक करें इसको जरा जाके देखें, समझ रहे हैं बात। जी सर। अच्छा जरा मैं इसमें जाके चेक कर रहा हूँ कि इसका साइज बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, इसी तरीके से देखें, जब मैंने जूनियर सीनियर कर लिया, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, sorry, कंट्रोल एस। समझ रहे बात। तो ये क्या बन गई आपके पास, ये आपके पास क्लासेस आ गए। अब आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है,
देखिए बेटा, प्रोग्रामिंग में, डेवलपमेंट में, वेब डिजाइनिंग में याद रखिएगा कंप्यूटर फील्ड के अंदर जहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है आपको वो इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना, वरना कोई फायदा नहीं है। वरना देखिए ना, कंप्यूटर का फायदा तभी है जब आप उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कंप्यूटर का फायदा कब है? जब आप उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना, वरना तो क्या फायदा। अब ये टैक्स फील्ड हमें आती है, हमारा ये सारा काम किससे हो जाना था? टैक्स फील्ड से हो जाना था। बात समझ रहे हैं? जेंडर की जगह भी मैं क्या दे देता? टैक्स फील्ड दे देता। रेडियो बटन की जरूरत नहीं थी, वहां पे लिख देते मेल या फीमेल। लेकिन फायदा क्या? जब आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सिर्फ क्या करें, चेक लगाएं, क्योंकि आपको पता है या तो मेल होना है या फीमेल होना है। इसी तरीके से एड्रेस टेक्स्ट फील्ड में दे देता, लेकिन आपके पास क्या है? टेक्स्ट एरिया है। इसी तरीके से हॉबीज के अंदर भी टेक्स्ट फील्ड दे देता, आप कॉमा डाल के अपनी हॉबीज लिख देते। बात समझ रहे हैं? इसी तरह क्लास के लिए भी क्या दे सकते थे? क्लास के लिए भी क्या दे सकते थे? टेक्स्ट फील्ड। लेकिन हमने क्या दिया? सिलेक्ट का ऑप्शन दिया, ताकि यूजर क्या करे? सिलेक्ट करे। अब इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा एक तो ये होगा, टाइम बचेगा। क्या होगा? टाइम बचेगा, एक्यूरेसी आएगी, और एरर के चांसेस आपके पास मिनिमाइज हो जाएंगे। एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे आपके पास? मिनिमाइज हो जाएंगे इससे। तो ये हमने इसका पर्सनल बना लिया। हम अब इसका क्या बनाएंगे? ऑफिशियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑफिशियल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऑफिशियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जरा नोट कर लें। ऑफिशियल के अंदर, ऑफिशियल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जरा नोट कर लें। नोट करें। जी सर। अच्छा जी, आपने दो चीजें करनी है बेटा। सुन रही हैं आप? देखें, दो चीजें करनी है यहाँ पर। एक तो हेडिंग का, एडमिशन के बाद एक हेडिंग का इजाफा करना है, और वो लेफ्ट साइड पर आनी चाहिए। वो क्या होगी? पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इन्फो। क्या लिखेंगे आप? पर्सनल इन्फो। क्या लिखेंगे? पर्सनल इन्फो। कहां पर आएगी? यहाँ एडमिशन से नीचे लेफ्ट साइड पर। एडमिशन से नीचे लेफ्ट साइड में क्या आएगी? पर्सनल इन्फो। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जैसे पर्सनल इन्फो आ रहा होगा, यहाँ पर नीचे आ रहा होगा ऑफिशियल इन्फो, ठीक है। और ऑफिशियल इन्फो के नीचे क्या क्या चीजें चाहिए? एडमिशन फी, मंथली फी, एनुअल फी, टोटल फी। ये इनके आगे अब आपने देखना है क्या लगेगा। टैक्स फील्ड लगेगी, टैक्स एरिया लगेगा, क्या लगेगा वो आपने खुद से डिसाइड करना है। इनके आगे वो तमाम चीजें लगानी है। इनके आगे वो तमाम चीजें लगानी है आपने, ठीक है। बात सुनो, इनके आगे, गेट के आगे नहीं, तो इनके आगे आपने टैक्स फील्ड्स लगानी है, या जो भी आपको समझ आ रहा है वो लगाना है। और मैंने आपको बता दिया कि देखिए यहाँ पर इसके नीचे एक हेडिंग आएगी किसकी? पर्सनल इन्फो की। और यहाँ पर इसके नीचे एक हेडिंग आएगी किसकी? ऑफिशियल इन्फो की। ऑफिशियल इन्फो के नीचे फिर ये तमाम चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये आपने आगे का खुद से डिजाइन, एक तो ये डिजाइन करना है, उसके बाद आगे की जो चीजें मैंने बताई हैं ये आपने डिजाइन करनी है, और अगली क्लास में फिर मुझे दिखाना है। सही हो गया? सही है सर। अगली क्लास से पहले ही आपने मुझे ईमेल करना है भाई। सुंदर, आर यू गेटिंग मी? आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। सर वो आपका अकाउंट किस नाम से? मैं अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को भेज देता हूँ ग्रुप के ऊपर, और ये काम आप सबने कर लेना है। सही हो गया? ओके जी।
अल्लाह हाफिज, क्लास ऑफ कर रहा हूँ मैं आज की। ये काम जितनी जल्दी हो सकता है, अभी टाइम है तो अभी कर लें, नहीं तो ये जैसे ही आपको टाइम मिले कर ले। मैं क्लास की वीडियो जो है ना, अच्छा सर, हाँ वो ड्रीम वीवर का जो है ना वो स्क्रीन ऑन कर दें। हाँ ये, इसको एक दफा मैं ऊपर से नीचे तक चला देता हूँ। हाँ सही है। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है ये। सही है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। या फिर ठीक है सर, ओके।